जय हिंद प्रतियोगी साथियों, मैं शिवान स्वागत करता हूं आपका आपके अपने चैनल द प्राइम स्टार में। जुड़ते हैं आपसे आज के डेली जीएस क्लास से। और इस वीडियो में आपको मिलने वाले हैं टॉप 25 जनरल साइंस के पॉइंट्स जो बहुत ही महत्वपूर्ण हैं आगे आने वाली सभी परीक्षाओं के लिए। और इसी के साथ आपकी एक विटामिन से संबंधित क्विज़ लगी हुई है, तो यदि आपने विटामिन का वीडियो नहीं देखा है, आपको टॉपिक आता है तो आप अपनी प्रैक्टिस कर लें। और यदि नहीं देखा हुआ है तो प्लेलिस्ट में जा कर के विज्ञान के आप उस वीडियो को देख सकते हैं। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए। सबसे पहले हमारे जो पॉइंट्स आ रहे हैं कि हैजा व टीबी के जीवाणुओं का, जो हैजा और टीबी के जीवाणु हैं उनकी खोज किसने की थी और कब की थी। तो किसने की थी भैया हैजा और टीबी के जीवाणु खोज? रॉबर्ट कोच ने कब की थी? 1982 में। तो हैजा और टीबी के जीवाणु खोज करता पता चल गया हमको आज। चलिए नेक्स्ट पॉइंट है आपका जो एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा गया, बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया। हीरा किस कारण चमकता है? तो हीरा किस कारण चमकता है हमको बिल्कुल रट चुका है। यदि नहीं पता है तो हमें पता होना चाहिए, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण होता है। तो कभी आप परावर्तन या अपवर्तन नहीं लगाएंगे, इसमें आपको क्या लगाना है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन। नेक्स्ट है आपका हाइड्रोमीटर। तो हाइड्रोमीटर पढ़ा था ना उस दिन हम लोगों ने, किसमें? साइंस सॉन्ग में। तो साइंस सॉन्ग दीदी तेरा देवर दीवाना है ना। तो हाइड्रो मतलब जल, तो हाइड्रोमीटर का प्रयोग मीटर मतलब नापने के लिए, तो तरल पदार्थों की सापेक्ष सघनता नापने के लिए हाइड्रोमीटर का प्रयोग किया जाता है। हाइड्रोफोन, अब इसी से मिलते वर्ड हाइड्रोफोन और हाइग्रोस्कोप, तो मिलते वर्ड भी याद कर लेते हैं। तो हाइड्रोफोन मतलब क्या है? फ़ोन मतलब फ़ोन से क्या सुनते हैं? आवाज़ सुनते हैं, तो आवाज़ मतलब ध्वनि। तो हाइड्रो मतलब जल के अंदर, जल के अंदर ध्वनि सुनने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? हाइड्रोफोन का। और हाइग्रोस्कोप, तो हाइड्रो और हाइग्रो में उलझ ना जाना है ना। तो हाइग्रो किसके लिए? आर्द्रता के लिए यूज़ करते थे। हाइग्रोस्कोप किसके लिए? वायुमंडलीय आर्द्रता परिवर्तन नापने के लिए। तो इस तरह से आपकी क्या है, ये 5 पॉइंट साइंस स्पेशल के बहुत ही अच्छे से क्लियर होंगे। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं। हंसाने वाली गैस बहुत ज़्यादा पूछी जाती है आपसे। हंसाने वाली गैस कौन सी है भैया? सब लोग जानते हैं नाइट्रस ऑक्साइड। तो इसकी खोज किसने की थी? अगर आपसे पूछ लिया गया तो किसने की थी? प्रीस्टले ने की थी। तो सारे क्वेश्चन आपको संबंधित याद रहने चाहिए। हमें थकान क्यों लगने लगती है? क्या कारण है भैया? थक जाते हैं तो थकान लगने लगती है ना। लेकिन इसका जो रासायनिक रीज़न है, जो ऑथेंटिक रीज़न है, क्या आपका लैक्टिक अम्ल जमा हो जाता है ना, इससे हमें थकान लगने लगती है। जो एग्ज़ाम में बहुत बार प्रश्न पूछा गया है। हमारे वायुमंडल में सबसे ज़्यादा हाइड्रोकार्बन प्रदूषण कौन फैलाता है? तो सबसे ज़्यादा हाइड्रोकार्बन प्रदूषण मीथेन गैस फैलाती है आपकी, है ना। तो इसको याद रखेंगे अच्छे से। स्फेरोमीटर और स्फिग्मोमैनोमीटर, तो दो यंत्र आपके फिर से मापक यंत्र। तो स्फेरोमीटर पढ़ा था ना आपने, गोलाकार वस्तुओं की गोलाई नापने के लिए। तो गोलाकार वस्तुओं के लिए स्फेरोमीटर, और स्फिग्मोमैनोमीटर किसके लिए? रक्त दाब नापने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो ये आपके बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है जो बहुत बार एग्जामों में आए हुए हैं। बहुत ही अच्छे से क्लियर करें, और इनको यदि आपको याद है तो अच्छी बात है, नहीं याद है तो नोट करते चलें। नेक्स्ट है आपका स्प्रिंग बैलेंस। तो स्प्रिंग बैलेंस जो है आपका क्या करता है? ये शरीर का घनत्व मापता है। तो स्प्रिंग बैलेंस किस लिए होता है? शरीर के घनत्व के लिए, शरीर घनत्व मापन के लिए। स्पेक्ट्रोस्कोप, तो स्पेक्ट्रोस्कोप किसके लिए होता है? स्पेक्ट्रम विश्लेषण के लिए। स्पेक्ट्रम विश्लेषण नापता है स्पेक्ट्रोस्कोप। और स्टेथोस्कोप तो जानते हैं आप लोग, जो डॉक्टर लोग क्या है कान में डाल के घूमते रहते हैं ना। तो क्या है, कोई भी डाल के डॉक्टर बन जाता है। इससे क्या किया जाता है? हृदय एवं फेफड़े की ध्वनि को सुना जाता है, उसको मापा जाता है स्टेथोस्कोप से। और स्टीरियोस्कोप ये क्या होता है? तो स्टीरियोस्कोप जो है आपका, ये 2D चित्र देखने के लिए प्रयोग किया जाता है, स्टीरियोस्कोप। नेक्स्ट पॉइंट है आपका स्कूटर के आविष्कारक। ये कई बार एग्जाम में पूछा गया, बहुत महत्वपूर्ण है भैया। स्कूटर चल नहीं रहे लेकिन फिर भी पूछ लिया जाता, पता नहीं क्यों यार। तो इसके जो आविष्कारक हैं कौन है आपके? ब्रैडशॉ। तो ब्रॉडशॉ या ब्रैडशॉ आपके स्कूटर के आविष्कारक हैं। नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं। कौन सा ग्रह द्रव्यमान और आकार में पृथ्वी के समान है? मतलब पृथ्वी की जुड़वा बहन, पृथ्वी की भगिनी कौन कहा जाता है आपका? सूर्य का सांझ का तारा, भोर का तारा, है ना। चमकीला ग्रह, सुंदरता की देवी, सब कौन है? शुक्र ग्रह। तो ये सब आपका आंसर शुक्र हो जाएगा। सोडा वाटर में कौन सा अम्ल होता है? तो भैया पढ़ा था ना, सोडा वाटर है कार्बनिक। क्या था आपका? सिर पर एसिड डाल गया वो, सेब के ढेर पे बैठा मालिक जो। तो ये कौन सा अम्ल होता है? सोडा वाटर है कार्बनिक, कार्बनिक अम्ल होता है। अम्लों की एक पोयम पढ़ी थी, सेलिनोमीटर। तो जो सलोना सा है, प्यारा सा है ना, सेलिनोमीटर। तो ये सेलिनो मतलब लवण की उपस्थिति और घनत्व मापन के लिए होता है
मीटर। लवण की उपस्थिति और घनत्व मापन के लिए। सेक्सटेंट, तो सेक्सटेंट किस लिए होता है? दो स्थानों के बीच की कोणीय दूरी के लिए। टेंट कैसा होता है? ऐसा होता है ना, तो दो स्थानों के बीच की कोणीय दूरी के लिए क्या होता है आपका? सेक्सटेंट का यूज़ किया जाता है। सूखा बर्फ किसका यौगिक है? तो सूखी बर्फ बहुत ज़्यादा पूछा जाता है आपसे, क्या है? तो सूखी बर्फ क्या है? ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। ठोस CO2 को क्या कहते हैं? सूखी बर्फ, ड्राई आइस कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है आपका, सिगरेट के धुएं में क्या होता है भैया? तो सिगरेट के धुएं में क्या होता है आपका? कार्बन मोनोऑक्साइड और बेंजीन। तो CO और बेंजीन होती है सिगरेट के धुएं में। सबसे लंबी कोशिका कौन सी है? तो सबसे लंबी कोशिका कौन सी भैया? तंत्रिका कोशिका है। कहाँ पे होती है? कमेंट करो भैया। सबसे छोटी कोशिका कौन सी है? तो सबसे छोटी कोशिका राइबोसोम। संसार का सबसे बड़ा पुष्प सबको पता है ना, कौन सा होता है? रेफ्लेशिया। और शोर किस में नापा जाता है? शोर नापने की जो आपका वो है वो क्या है आपकी? डेसिबल। तो डेसिबल में नापा जाता है शोर। तो ये थे आपके टॉप 25 जो एग्ज़ाम में बहुत बार प्रश्न आए हुए, बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलो भैया प्रैक्टिस कर ली जाए ना विटामिन की। तो विटामिन से संबंधित प्रश्नों को देखते हैं। विटामिन ए सबसे ज़्यादा किस में होता है भैया? पता है ना आंसर? किस में होता है? गाजर में। बच्चों के अंगों की अस्थियां मुड़ जाती हैं यदि कमी हो किसकी? किसकी कमी से ऐसा होता है? विटामिन डी की कमी से। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। किसका संश्लेषण यकृत द्वारा किया जा सकता है? तो यकृत किसका संश्लेषण कर सकता है? विटामिन के का। यदि यहीं पे क्वेश्चन होता संचित कौन सा रहता है, तो संचित रहता है विटामिन ए, लेकिन संश्लेषण किसका कर सकता है? विटामिन के का। छिली हुई सब्जियों को धोने से कौन सा विटामिन निकल जाता है? तो बहुत ही कम मात्रा में होता है, दूध में गर्म करने पे समाप्त हो जाता है। फिर छिली हुई सब्जियों को धोने से विटामिन सी निकल जाता है भैया। इसीलिए क्या है, आपको छिली हुई सब्जियां धोनी नहीं चाहिए, विटामिन सी निकल जाता है। किस विटामिन को अपनी सक्रियता के लिए कोबाल्ट की आवश्यकता होती है? तो कोबाल्ट की आवश्यकता किसको होती थी भाई? B12 को। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, बहुत बार एग्जाम में आया हुआ है। मानव शरीर में संक्रमण को रोकने में मदद करने वाला कौन सा विटामिन है? तो संक्रमण को कौन रोकता है? विटामिन ए। विटामिन ए संक्रमण से आपको बचाता है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका, विटामिन B6 की कमी से पुरुष में हो जाता है कौन सा रोग? तो विटामिन B6 की कमी से आरक्तता, जिसे अनीमिया भी कहते हैं। रक्त के स्कंदन में मदद करने वाला विटामिन कौन सा है? तो रक्त को जमाता है, रक्त का थक्का जमाता है, कौन सा विटामिन? विटामिन के। नेक्स्ट पॉइंट है आपका, विटामिन बी की कमी से होने वाले रोग रिकेट्स में शरीर के कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो रिकेट्स में कौन सा अंग प्रभावित होता है? आपकी हड्डियां प्रभावित होती हैं, अस्थियां प्रभावित होती हैं। स्कर्वी रोग किस विटामिन की कमी से? तो क्या पढ़ा था? रवे सारे वर। तो रवे सा कहाँ पे आ रहा है? तीसरे पे, मतलब सी पे। तो सही आंसर है क्या? सी। तो इस तरह से आप क्या है, बहुत ही आसानी से सभी प्रश्नों के उत्तर दे सकते हैं यदि आपने अच्छे से टॉपिक पढ़ा हुआ है। यदि नहीं पढ़ा हुआ है तो एक बार आप रिवाइज़ कर सकते हैं उस वीडियो को, है ना। आपके लिए अवेलेबल है सारी चीज़ें। बहुत ही अच्छे से मेहनत करते रहें दोस्तों, बिल्कुल जी जान से लग जाएं। काफ़ी सारी वैकेंसियाँ आने वाली हैं या जो पिछली हैं जो आगे होनी हैं। तो यदि आप मेहनत से लगे रहेंगे, लगन लगी रहेगी, तो आगे आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। जय हिंद साथियों।